हिमाचल प्रदेश जो कि यहाँ के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमारे महादेव जी भगवान विष्णु और हमारी माताओं का और देवियों प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए आज हम जाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में मौजूद माता सती के 5 शक्तिपीठों के साथ प्रसिद्ध 9 देवी दर्शन के लिए। लेकिन उससे पहले आप लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, पर हमें इससे ऐसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के यात्रा आरंभ करते हैं। नंबर 1, माता मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी का टेम्पल पंचकुला जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण मणिमाजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने साल 1811 और 1815 के बीच में करवाया था। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था, फिर यहाँ पर माता मनसा देवी का मंदिर बनवाया गया था। कहते हैं यहाँ धागा बांधने से आपकी हर मुराद पूरी होती है। यहाँ पर माथा टेकने के लिए कई वर्षों से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और पंचकूला माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। नंबर 2, चिंतपूर्णी देवी का मंदिर ऊना। माता चिंतपूर्णी देवी का मंदिर ऊना जिले में स्थित है। चिंतपूर्णी देवी का मतलब होता ही चिंता दूर करने वाली देवी, जिन्हें छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है। छिन्न मस्तिका मतलब एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि माता सती के पवित्र चरण यहाँ पर गिरे थे, तब यहाँ पर माता चिंतपूर्णी देवी का शक्तिपीठ बना था। मंदिर निर्माण के विषय में बताया जाता है कि गांव में सारस्वत ब्राह्मण ने इसका निर्माण कराया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब देवों और असुरों का युद्ध हुआ और असुर जीत गए, तब देवताओं के तेज से मां चंडी की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद कई दिनों तक चले भयंकर युद्ध में असुरों का नाश हुआ। वहीं मां चंडी की 2 योगिनी जया और विजया असुरों की खून की प्यासी थी। उनकी इस प्यास को बुझाने के लिए मां चंडी ने अपना सिर काट लिया और उन्होंने उसका खून पी लिया। इसीलिए मां का नाम छिन्नमस्तिका देवी पड़ गया। तो आप भी यहाँ आकर माता चिंतपूर्णी देवी के आशीर्वाद से अपनी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। नंबर 3, चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल कांगड़ा। चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में बसा हुआ है। यह मंदिर धर्मशाला से लगभग 15 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह चामुंडा माता का रूप माता ने शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए धारण किया गया था, ऐसा माना जाता है। यह मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है। भारत के विशेष धार्मिक महत्व वाले 51 शक्तिपीठों में इस मंदिर को शामिल किया गया है। माना जाता है कि जब माता सती ने अपने आप को जलते हुए यज्ञ कुंड में झोंक दिया था, तब उनका चरण इस जगह पर गिरा था। चामुंडा देवी में वर्ष में आने वाली दोनों नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि में यहाँ पर विशेष तौर पर माता की पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर अखंड पाठ किए जाते हैं। सुबह के समय में सप्तचंडी का पाठ किया जाता है। नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक रात्रि को जागरण किया जाता है। नवरात्रि में यहाँ पर विशेष हवन और पूजा की जाती है। माता के भक्त माता की एक झलक पाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। तो आप भी यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आ सकते हो। नंबर 4, ज्वाला देवी मंदिर कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वाला मंदिर को जोता वाली मां का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। ज्वालामुखी युगों से एक तीर्थ स्थल है। मुगल बादशाह अकबर ने एक बार आग की लपटों को एक लोहे की चादर से ढकने का प्रयास किया और यहाँ तक कि उन्हें पानी से भी बुझाना चाहा, लेकिन ज्वाला की लपटों ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। तब अकबर ने तीर्थ स्थल पर एक स्वर्ण छत्र भेंट किया और क्षमा याचना की। हालांकि देवी के सामने अभिमान भरे वचन बोलने के कारण देवी ने सोने के छत्र को एक विचित्र धातु में तब्दील कर दिया, जो अभी भी अज्ञात है। इस घटना के बाद देवी में उनका विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। आध्यात्मिक शांति के लिए हजारों तीर्थयात्री साल भर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। अब तक वैज्ञानिक भी इन ज्वाला के लगातार जलने का रहस्य नहीं जान पाए हैं। नंबर 5, वज्रेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा। श्री वज्रेश्वरी माता मंदिर, जिसे कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो भारत के हिमाचल प्रदेश में शहर कांगड़ा में स्थित दुर्गा का एक रूप वज्रेश्वरी देवी को समर्पित है।
माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को नगरकोट की देवी व कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मूल मंदिर महाभारत के समय पौराणिक पांडवों द्वारा बनाया गया था। किंवदंती कहती है कि एक दिन पांडवों ने देवी दुर्गा को अपने सपने में देखा था, जिसमें उन्होंने उन्हें बताया था कि वह नगरकोट गांव में स्थित है और यदि वे खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें उस क्षेत्र में उनके लिए मंदिर बनाना चाहिए, अन्यथा वे नष्ट हो जाएंगे। उसी रात उन्होंने नगरकोट गांव में उसके लिए एक शानदार मंदिर बनवाया। 1905 में मंदिर को एक शक्तिशाली भूकंप से नष्ट कर दिया गया था और बाद में सरकार द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। यह स्थान एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि माता सती की बायां वक्षस्थल इस स्थान पर गिरा था, जिसे मां ब्रजेश्वरी या कांगड़ा माई के नाम से पूजा जाता है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में आने वाली मकर संक्रांति भी मंदिर में मनाई जाती है, तो आप भी इस मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। नंबर 6, शीतला देवी मंदिर, ऊना। शीतला माता का मंदिर भारत में कई स्थानों पर स्थित है। यह मंदिर भारतीय जनजातियों के बीच विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शीतला माता ज्वर और अन्य रोगों को दूर करने वाली देवी मानी जाती है। शीतला देवी मंदिर में से एक मुख्य मंदिर है जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचा कांडा नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति स्थापित है और वहां ज्वर और अन्य रोगों से पीड़ित लोग आते हैं और उन्हें उनकी समस्याओं से राहत प्रदान करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा दिल्ली में शीतला देवी मंदिर भी है, जहां पर भी उनकी पूजा की जाती है। इन मंदिरों के अलावा भी भारत में कई अन्य शीतला माता के मंदिर हैं, जहां पर लोग उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आते हैं। शीतला माता के बारे में एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि शीतला देवी नगर की गली से जा रही थी कि किसी ने असावधानीवश उनके ऊपर चावल का गरम गरम पानी डाल दिया, जिससे माता के शरीर पर फफोले हो गए। वह शीतलता की तलाश करती हुई एक कुम्हार के घर पहुंची। वहां कुम्हारी ने उसको अपनी झोपड़ी में ठंडक में बिठाया तथा ठंडी राबड़ी और छाछ खिलाई। इससे माता को बड़ी शांति मिली। उन्होंने कुम्हारी को सुरक्षा का वचन दिया और विदा हो गई। दूसरे दिन सारे शहर में आग लग गई, सब कुछ जल गया, केवल कुम्हारी की झोपड़ी बची। राजा ने उससे पूरी कहानी जानी तथा घोषणा करवा दी कि चैत्र मास की कृष्णा सप्तमी के दिन भोजन बनाकर अष्टमी के दिन ठंडे पकवानों से शीतला माता की पूजा कर ठंडा भोजन ही खावें। तो अगर आप भी इसी तरह से ज्वर और अन्य रोगों से परेशान हैं तो आप एक बार माता के दर्शन के लिए आ सकते हैं। नंबर 7, बगलामुखी देवी मंदिर, कांगड़ा। बगलामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जनपद के कोटला कस्बा में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर हिंदू धर्म के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत कालीन माना जाता है। पांडुलिपियों में मां के जिस स्वरूप का वर्णन है, मां उसी स्वरूप में यहाँ विराजमान है। ये पीतवर्ण के वस्त्र, पीताभूषण तथा पीले रंग के पुष्पों की ही माला धारण करती है। बगलामुखी जयंती पर यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है। बगलामुखी जयंती पर हर वर्ष हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों से लोग आकर अपने कष्टों के निवारण के लिए हवन पूजा पाठ करवाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बगलामुखी जयंती पर मंदिर में हवन करवाने का विशेष महत्व है, जिससे कष्टों का निवारण होने के साथ साथ शत्रु भय से भी मुक्ति मिलती है। द्रोणाचार्य, रावण, मेघनाद इत्यादि सभी महायोद्धाओं द्वारा माता बगलामुखी की आराधना करके अनेक युद्ध लड़े गए। नगरकोट के महाराजा संसार चंद कटोच भी प्राय इस मंदिर में आकर माता बगलामुखी की आराधना किया करते थे, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने कई युद्धों में विजय पाई थी। तभी से इस मंदिर में अपने कष्टों के निवारण के लिए श्रद्धालुओं का निरंतर आना आरंभ हुआ और श्रद्धालु नवग्रह शांति, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति, सर्व कष्टों के निवारण के लिए मंदिर में हवन पाठ करवाते हैं। मंदिर की प्रबंधन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए व्यापक स्तर पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। लंगर के अतिरिक्त मंदिर परिसर में पेयजल, शौचालय, ठहरने की व्यवस्था तथा हवन इत्यादि करवाने का विशेष प्रबंध है। नंबर 8, नैना देवी टेम्पल, बिलासपुर। श्री नैना देवी जी हिमाचल प्रदेश में सबसे उल्लेखनीय स्थानों में से एक है। जिला बिलासपुर में स्थित यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां सती के अंग पृथ्वी पर गिरे हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थान पर वर्ष भर तीर्थयात्रियों और भक्तों का मेला लगा रहता है, खासकर श्रावण अष्टमी के दौरान और चैत्र एवं अश्विन के नवरात्रों में।
वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में नैना देवी का 6वां दर्शन होता है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। नैना देवी मंदिर में नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष में आने वाली दोनों नवरात्रि, चैत्र मास और अश्विन मास के नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर माता नैना देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। माता को भोग के रूप में 56 प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। श्रावण अष्टमी को यहाँ पर भव्य आकर्षक मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। बाकी अन्य त्योहार भी यहाँ पर काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। नंबर 9, वैष्णो देवी मंदिर, कटरा, जम्मू एंड कश्मीर। देवी या श्री माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार मां आदिशक्ति दुर्गा स्वरूप मां वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी महाकाली दाएं तरफ, महासरस्वती बाएं तरफ और महालक्ष्मी देवी मध्य में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किमी दूर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान को भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमा मांगी। मान्यता अनुसार वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरव बाबा का यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से 3 किमी की दूरी पर स्थित। तो दोस्तों, अगर आप भी 9 देवियों की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरे चैनल यूपी 16 ट्रेवल्स को फॉलो करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।